हेलो हेलो हेलो। अगर तुमने अफॉर्सम नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो जाकर देख लो। उसके ही कंटिन्यूएशन में यहाँ पर अफॉर्सम नंबर 4 प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद aphorism number 4, preserver of health. He is likewise a preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease and how to remove them from persons in health. ये अफोरिज्म तुम्हें लर्न करना पड़ेगा एंड इसे हम एक स्टोरी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि तुमने छुपे हुए डिजीजेस को भी क्योर किया था, यानी तुम जब आग नहीं चल रही थी तब भी तुमने कंफ्यूजन को क्लियर किया था, तो अभी सभी लोग पूरे सिटी के तुम्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब एक पर्सन आया तुम्हारे पास हेडेक के साथ में, ठीक है, तो यू आर लाइक ये रहा सिमिलिमम, ये लीजिए। बट वो ठीक हुआ क्या? नहीं। फिर एक और पेशेंट आया, तुमने उसे भी बेस्ट सिमिलिमम दिया, बट वो ठीक हुआ क्या? नहीं। यानी तुम देख रहे हो कि तुम मेडिकेशंस तो सही दे रहे हो, सिमिलिमम भी सही चूज किया है, फिर भी पेशेंट्स क्योर हो नहीं रहे। और सब में ये चल रहा है कि अरे ये सर मैम तो पहले हमें ठीक कर दिया करते थे, अब इन्हें क्या हो चुका है। सो देन अब तुम कंफ्यूजन में एक रूम में बैठे हो और फिर हैनमैन आते हैं, तुम्हें तुम्हारी आंखों में देखते हैं, कुछ भी कहते नहीं है। वो सिर्फ किसी भी तरीके का सिमिलिमम या फिर टेक्निक नहीं बताते, वो तुम्हें सिर्फ एक बात पे बताते हैं कि देखो तुम इतने दिनों से कंटिन्यूसली काम करे जा रहे हो नॉन स्टॉप, तुम्हारी हेल्थ खराब हो चुकी है, तुम्हारा डाइट खराब हो चुका है, तुम्हारा स्लीप साइकिल खराब हो चुका है, ओवरऑल तुम इंटरनली डैमेज कर रहे हो खुद को। और इससे तुम्हारा दिमाग क्लिक करता है कि ओ या बात तो सही कही है इन्होंने, क्योंकि मेरे पेशेंट्स भी कोई हेल्दी है नहीं, इनका डाइट खराब है, इनका लाइफस्टाइल खराब है, ये बहुत सी चीज़ें गलत कर रहे हैं, तो मे बी दैट माइट बी अ रीज़न कि मेरे पेशेंट्स अभी तक क्योर नहीं हो पाए हैं, राइट। अब तुमने मास्टर हैनेमन की बात को सीरियसली लिया और तुम्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि बेस्ट से बेस्ट रेमेडी भी फेल हो जाएगी अगर तुमने ऑब्स्टेकल को नहीं हटाया। जो चीज़ उस इंसान को बीमार रख रही है, तुमने अगर उस चीज़ को ही नहीं हटाया तो फिर तुम कितना भी अच्छा सिमिलिमम दे दो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी, राइट। सो नाउ आफ्टर दिस रियलाइजेशन तुम क्या करने वाले हो? तुम अभी अपनी गलती को सुधारोगे, तुम डाइट में सुधार करोगे, अपने रूटीन में सुधार करोगे, अपने एडिक्शंस को हटाओगे और दिमाग को शांत रखने की कोशिश करोगे। एज अ रिजल्ट तुम्हारे पेशेंट्स भी जब इस रूटीन को फॉलो करते हैं वो जल्दी क्योर होंगे, उनका क्योर बहुत स्मूथ रहेगा और रिलैप्स ऑफ डिजीज नहीं होगा। तो इससे हमें क्या समझ में मिलता है? अफोरिज्म नंबर 4 हमें ये समझाना चाहता है कि हमें क्या समझा रहा है कि एक फिजिशियन सिर्फ क्योर नहीं करता बल्कि ब्लॉक्स को भी हटाता है जो उसके क्योर में रुकावट बन रहे हैं। इन शॉर्ट लेट्स डू द समरी ऑफ अफोरिज्म नंबर 4। अफोरिज्म नंबर 4 की समरी सिर्फ इतनी है कि तुम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो, वो ठीक हो नहीं रहे हैं क्योंकि तुम आग में घी डालने का काम कर रहे हो, ना कि पानी डालने का, समझ रहे हो। और क्योंकि ऑब्स्टेकल अब भी मौजूद है, पेशेंट क्योर नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। जैसे ही तुमने ऑब्स्टेकल रिमूव किया, पेशेंट क्योर हो गया। ओके, तो अब इसे एग्जाम में कैसे लिखना है? क्योंकि अफोरिज्म नंबर 1 इज नथिंग बट जब तक केयर जब तब तक डिजीज क्योर नहीं होगी जब तक तुम उसे रिमूव नहीं करोगे, किसे? ऑब्स्टेकल को। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अफोरिज्म नंबर 4 लिखते समय तुम पहले अफोरिज्म पूरा 4 लिखोगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दोगे। एक्सप्लेनेशन किस फॉर्मेट में दोगे? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस बताओगे किस चीज़ का, कि हम एज अ फिजिशियन, तुम और मैं, हमारा काम क्या है कि हमें जड़ से, हमें ऑब्स्टिकल्स को हटाना पड़ेगा जड़ से। ओके,
और वो कैसे होगा, तो तुम्हें पहले ऑब्स्टिकल्स को पहचानना सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिजिशियन सिर्फ थेरापेटिक्स नहीं है, उसका काम सिर्फ मेडिसिन देना नहीं है, बल्कि उसका काम प्रिजर्व भी करना है हेल्थ को। यानी कि उसने, तुमने और मैंने क्या किया, हमने अपनी गलत आदतें सुधारी और हमारे पेशेंट्स की भी गलत आदतें सुधारी। सिर्फ बैड हैबिट्स नहीं, फिर चाहे वो रूटीन ब्रेक हो, मेंटल स्ट्रेस हो, सोसाइटल स्ट्रेस हो, एडिक्शंस हो, हमने खुद का अंदर से भी वो रिमूव किया, तब हम हेल्थ में आए। और हमने ये सेम चीज़ अपने पेशेंट्स के साथ की, जिस वजह से वो लोग भी हेल्थ में आए। एंड यही काम है हमारे एज अ फिजिशियन होने का, कि हमें हेल्थ प्रिजर्व करनी है, सिर्फ मेडिसिन देने से काम नहीं होता है। तुम पहले ये पॉइंट लिखोगे। उसके अलावा फिर तुम चाहो तो एग्जाम्पल्स दे सकते हो। कैसे? अगर कोई कंटेजियस डिजीज है लाइक टाइफाइड एंड ऑल, तब तुम एडवाइस दोगे फैमिली मेंबर्स को कि वो डिस्टेंस मेंटेन करे और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बराबर चलते रहेगा। ठीक है, अदर देन दैट, अगर तुम्हारे पास कोई माल न्यूट्रिशन बच्चा आता है, माल न्यूट्रिशन वाला, तुम उसे राइट न्यूट्रिशन देने की सलाह दोगे दवाई के अलावा, राइट? अगर कोई ओबेसिटी से सफ़र करने वाला पेशेंट आता है, तो तुम उसे ज़्यादा खाने से रिस्ट्रिक्ट करोगे, बट तुम उसे सही डाइट भी बताओगे एट द सेम टाइम। अगर तुम्हारे पास कोई एडिक्शंस वाला व्यक्ति आया, तो तुम उसे एडिक्शंस के क्या बैड इफ़ेक्ट्स होंगे और उसे एकदम से तो वो छोड़ नहीं सकता, तो उसे मॉडरेट पे कैसे लाए एंड फिर धीरे धीरे कैसे छोड़े, उसमें तुम उसे गाइड करोगे, उसकी फैमिली को गाइड करोगे, एंड इस तरीके से तुम अपने पेशेंट को क्योर करोगे। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग अफोरिज्म नंबर 4। नोट्स जो है तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में। बाकी तीनों अफोरिज्म्स के भी नोट्स तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में। आई डोंट थिंक दे विल बी फ्री एनी मोर, लेट्स सी, डिपेंडिंग ऑन माई सिचुएशंस। नोट्स तुम्हें चाहिए तो ले लो जाकर बढ़िया वेबसाइट से। ओके, कोई भी तरीके का इशू नहीं आएगा। कोई भी डाउट हो मुझे पूछो, डीएम करो। कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है मुझे डीएम करो, कमेंट करो, आई लुक इनटू इट। कौन से नए टॉपिक्स तुम्हें जल्दी चाहिए वो मुझे बताओ। टिल देन पढ़ते रहो।